फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस साइड कविता एक और छोटी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आई होप इस लॉकडाउन में आप लोग खुश हैं, सुरक्षित हैं, अपने घर में हैं। जी हाँ गाइस, आज का जो टॉपिक है बहुत ही डिफरेंट है। मैंने बहुत सारी चीज़ों पे वीडियो बनाई है सक्सेस के नाम पे। जैसे सक्सेस के लिए बहुत सारी हमने आप लोगों ने देखी होगी, बट हम सक्सेस की सीढ़ियों पे जा तो रहे हैं, पर उसमें मास्टर बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हम लोग लाइफ में कितनी सारी वीडियोस देखते हैं। पर डे हम इतनी सारी वीडियोस देख लेते हैं, उसको हम अपना पैशन मान लेते हैं। कई बार हम अपनी हॉबीज़ मान लेते हैं, और कई बार हम सोचते हैं इसमें हम बहुत आगे जा सकते हैं। ये इसमें कोई बात ही नहीं है। इसमें बस ये है कि आप सिर्फ इस चीज़ को सोच रहे हैं। सोचना अच्छी बात है। अगर मैं हॉबीज़ की बात करूँ, तो हॉबीज़ आपकी सफलता नहीं है। हॉबीज़ आप तब काम में लेकर आते हैं, तब आप अपने हॉबीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं जब आप फ्री होते हैं, फ्रेश माइंड से होते हैं। तभी आप अपने हॉबी जो आपकी सिंगिंग है, डांसिंग है, उसको आप इंजॉय करते हैं। बट अगर मैं पैशन की बात करूं, तो पैशन वो चीज़ है जिसके लिए आपने कार्य करते हैं। जो भी सफलता आपको पानी है, उसके लिए आप पैशनेटली वर्क करते हैं। तो डिफरेंस है। कभी आप हॉबीज़ को ये मत सोचिएगा कि मैं फेमस हूँ, मैंने इसी के लिए मैंने सफलता पानी है, इसी में मैंने जाना है। हॉबीज़ आपका डिफरेंट पार्ट है, पर अगर आपको सफलता लेनी है, तो उसके लिए आपको एक जुनून, पैशन, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, पैशनेटली वर्क करना पड़ेगा। अपने कार्य में जो चीज़ आपने चूज़ की है, जो लाइन आपने चूज़ करी है, उसमें आपको सफलता अगर आपको चाहिए, तो उसमें आपको मास्टर बनना बहुत ज़रूरी है। जी, अगर आप मास्टर ही नहीं बनेंगे इस लाइन में, इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, आप किसी भी सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते। आपको लोग पहचानेंगे ही नहीं। अगर आप पहचान भी लिया किसी कारणवश, या जो भी है, आपने कुछ वीडियो बनाई, उसमें आप वायरल हो गए और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो कॉन्फिडेंस आपका लैक होगा। क्योंकि दुनिया जो है, जो पीपल है हमारे, जो आसपास के जो लोग होते हैं, या आसपास के छोड़िए जहाँ पे वायरल होते हैं, दुनिया में कितने करोड़ों की संख्या है, वही लोग आपको ऊपर भी उठाएंगे और वही लोग आपको गिरा भी देंगे। समझ सकते हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ, शायद आप समझ चुके हैं। सो गाइस, अपने ही लाइन में जो लाइन आपने चूज़ करी है, जो करियर के लिए जो गोल सेट किया है, उसमें आपको मास्टर बनना बहुत ज़रूरी है। हम मास्टर कैसे बन सकते हैं, कुछ पॉइंट्स के साथ मैं आपको बताऊंगी, शायद ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। फर्स्ट पॉइंट है, अपनी असफलताओं को समझें। जी हाँ गाइस, हमारी लाइफ में बहुत ऐसे पॉइंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में आती है जो हम उसमें असफल हो जाते हैं, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते वहाँ पे। पर अपने ही असफलताओं को अगर आप समझेंगे कि ये गलती मेरे से हुई थी, शायद इसलिए मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए मैंने ये चीज़ अचीव नहीं कर पाई, तो इसको आप अपने आप को, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका लो ना हो, उससे बेटर आप इसको समझें कि शायद इससे ये होगा, ये प्रॉब्लम हुई होगी, ये मैं गलती अगली बार से नहीं करूँगा। तो अगर आपने ये चीज़ समझ ली, तो आप कभी 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 असफल नहीं होंगे। छोटी छोटी चीज़ें तो आती ही रहती हैं, और प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अगर आप उसको लेके बैठ जाएंगे, माइंड में सेट कर लेंगे, तो नहीं होगा ना, फिर आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आपको अपनी ही लाइन में परफेक्ट बनना है, तो हर लाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएगी। अगर आप उसको परफेक्टली, अगर अनसक्सेसफुल पॉइंट्स को अगर आप नहीं समझेंगे, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, अपनी असफलताओं को ज़रूर समझें कि मैं यहाँ पे क्यों असफल हुआ, क्यों मुझे ये गोल मैं अचीव नहीं कर पाया। शायद कोई कारण होगा, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर परफेक्ट ही हो जाए तो हम भगवान बन जाएंगे ना। तो भगवान की उपाधि भगवान को रहने दो, हम इंसान हैं, हमारे अंदर गलतियां हो सकती है। तो अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं,
जो आपके आसपास के जो लोग हैं उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर रखिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए। अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिवली वर्क करेंगे, देन उसके बाद रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर मैं बात करूं पॉजिटिव एनवायरनमेंट की, जैसे कि मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था कि हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे स्विच होते हैं जिससे हम जिन एनवायरनमेंट में रहते हैं वो स्विच हमारा ज़्यादा एक्टिव होता है। तो उसी लोगों के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करती हूँ, अगर हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो आपको सफलता पाने में कभी 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 कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको सुधारने के लिए, आपकी गलतियाँ बताने के लिए सच्चे दोस्त, जो आपके सच्चे एनवायरनमेंट, जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो आपको बताने के लिए होंगे। नेगेटिव एनवायरनमेंट रखेंगे तो वो नेगेटिव ही इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब है अपनी सफलताओं को एंजॉय कीजिए थोड़ा। थर्ड पॉइंट है, हमने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं छोटे छोटे हमारे गोल सेट होते हैं, एकदम से हम बड़े पड़ाव पे नहीं जा सकते। अगर छोटे छोटे हमारे गोल्स होते हैं तो उसको एंजॉय करना सीखिए, हर पल को एंजॉय करना सीखिए। अब ये मत सोचिए जब हम वो अचीव कर लेंगे हम तभी एंजॉय करेंगे, नहीं, क्या पता हमें हर दिन हमारे लिए एंजॉयमेंट का होना चाहिए। एक छोटा मोटा एंजॉय, छोटा मोटा सेलिब्रेट हमारा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं उसके लिए हमें खर्चा ही करना पड़े, क्यों हम पैसे उसमें हम वेस्ट करेंगे, नहीं। अपने दिल से खुश रहिए, लोगों को अच्छी बातें बताइए, एक ऐसा 3-4 लोगों के साथ उसको बातचीत बांटिए, उसमें अपनी बातें शेयर कीजिए, वो भी एक एंजॉयमेंट है। अब अपने सपनों की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है गाइस, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, अपने सपनों की रक्षा करना। देखिए गाइस, कोई भी लाइफ परफेक्ट तो है नहीं कि आप स्मूथ चलते रहेंगे और प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर जो लाइफ स्मूथली जिनकी चल रही है उनके शायद कोई गोल ही नहीं है, उनको सफलता पानी ही नहीं है, ये फैक्ट है। जो लोग कहते हैं नहीं यार जो लाइफ चल रही है चलने दो, इसी में खुश है, सीमित है हम, तो सीमित लोगों के सामने इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। देखिए दुनिया है, सुख है, दुख है, तो सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी आएगा। तो अगर आप जिस लाइन में हैं, जो आपको गोल अचीव करना है, जहाँ से आपको सफलता पानी है, उसमें ज़रूर आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर उसमें ही अगर आपके प्रॉब्लम्स को आप टैकल नहीं कर पाएंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, अपनी लाइन में मास्टर नहीं बन पाएंगे। अपने लाइन में मास्टर बनिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी सफलता है, उसको आप उसकी रक्षा कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि नहीं यार तेरे से नहीं होगा तो कोई और लाइन पकड़ ले, नहीं यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कोई जॉब तुझे दिलवा देता हूँ, तो वहाँ पे ले, कम से कम तुझे कुछ अर्निंग मिलेगी, ये है वो है। बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि मैं ये नहीं बोलती कि आपको 1-2 मिलेंगे, शायद आपको हज़ारों में लोग मिलेंगे, पर अगर आप वहाँ से भटक गए तो आप अपने लक्ष्य कभी नहीं अचीव कर पाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लूज़ मत कीजिए गाइस। अगर आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया तो जो चीज़ें आपको पाने की शक्ति देता है वो ऑटोमेटिकली लूज़ हो जाएगा। कभी मत लूज़ कीजिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि किसी भी पड़ाव पे जाने के लिए, किसी भी सफलता को पाने के लिए कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। बट कॉन्फिडेंस आपका हाई है, कॉन्फिडेंस को कभी एटीट्यूड में चेंज मत कीजिएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड होता है, कभी नेगेटिव एटीट्यूड में मत लेकर आइएगा। नेगेटिव एटीट्यूड होता है, जैसे एग्जाम्पल के साथ मैं बोलती हूँ कि ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड कि ये काम मैं कर सकता हूँ, शायद कोशिश कर सकता हूँ इसके लिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की गाइस, जो मैं पहले बताती हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
सो गाइज़, इन पॉइंट्स के साथ आप लोगों को शायद थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। आई डोंट नो ये वीडियो कहाँ तक जाएगी, बट जहाँ तक जाएगी शायद उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट हो सकता है। एंड कुछ लाइंस के साथ जैसे कि मैं हमेशा ख़त्म करती हूँ, याद रखिएगा गाइज़, भविष्य उन्हीं लोगों का है जो अपने सपनों की सुंदरता पे विश्वास करते हैं। जी हाँ, भविष्य उन्हीं लोगों का है जो अपने सपनों की सुंदरता पे विश्वास करते हैं। एम फॉर द मून, एम फॉर द मून, इफ यू मिस, एम फॉर द मून, इफ यू मिस, देन यू मे हिट अ स्टार। जी हाँ गाइस, थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आती रहूँगी। थैंक यू।